पढ़ लो। और ये शुरू का जो चैप्टर है ना, आपको कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है। ओके, यस उस सर। दिन जो डेफिनेशन मैंने बता दी थी, उसके अलावा दो डेफिनेशन और हैं। एक है, ये चौथा नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन में दिख रहा है लिखा हुआ, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा ठीक है। है, तो अब ये है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पर एलिमेंट्स या पैरामीटर्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पैरामीटर भी बोल सकता है, एलिमेंट भी बोल सकता है एग्जामिनर। ठीक है ना? तो देखिए लम्प्ड ओके सर। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? लम्प्ड एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जिनका एनालिसिस करने के लिए फिजिकली हम उनको भौतिक रूप से अलग अलग कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए वो कहलाते हैं लम्प्ड एलिमेंट्स। एग्जाम्पल होगा इसका, जो अपने लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर ये जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है ना, ये कहलाएंगे लम्प्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस आ रहा था इसलिए मैं म्यूट कर देता हूं तुम दोनों को। दूसरा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनको एनालिसिस करने के लिए फिजिकली अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? जैसे इसका एक ही एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स का, एक ही एग्जांपल है, वो है संचरण लाइनों के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। संचरण लाइनों का मतलब क्या है? ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये तुम्हारे क्या फैन की आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही है? या तो तुम खुद म्यूट कर लो, जब मेरे से बात करनी हो ना तब तुम अनम्यूट कर लेना अपने आप को, दोनों। ठीक है ना? हाँ, जिससे क्या है कि ये जो आपके फैन की या कोई पीछे साउंड आ रही है वो नहीं आएगी। और आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप अनम्यूट होके मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स है, इसका एक ही एग्जांपल है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना हमारी, सपोज कीजिए झुंझुनू से जयपुर आ रही ट्रांसमिशन लाइन 180 किलोमीटर, तो इस लाइन के जो एलिमेंट है ना, रेजिस्टेंस भी होता है लाइन का, इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। तो ये जो इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस है, ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि सपोज ये जैसे 10 ओम लाइन का रेजिस्टेंस है, तो जो 10 ओम है ना, ये पूरा 180 किलोमीटर जो लंबी लाइन है ना, उसके ऊपर है पूरा पूरा। इसको हम फिजिकली एनालिसिस करने के लिए लैब के अंदर नहीं लेके आ सकते। 180 किलोमीटर लंबी लाइन को लैब में कैसे लाओगे? आप नहीं लेके आ सकते। और ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस माना अपन ने, जयपुर से झुंझुनू को ट्रांसमिशन लाइन है, तो 10 ओम पूरी जो लाइन है 180 किलोमीटर, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, ये देखिए टाइम वेरिंग एवं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। हिंदी में होगा टाइम वेरिंग का मतलब समय परिवर्तित व समय अपरिवर्तित एलिमेंट्स या तत्व। समय परिवर्तित एवं समय अपरिवर्तित एलिमेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। वे एलिमेंट्स है, वे तत्व जिनका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, समय परिवर्तित एलिमेंट्स या टाइम वेरिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, साधारण बैटरी, जो अपने बैटरी लगी रहती है कारों के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर या इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगी रहती है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइम वेरिंग एलिमेंट्स। क्यों? जैसे सपोज ये बैटरी है हमारे, उसको हम साल भर बाद देखेंगे, रखी हुई बैटरी काम में नहीं ले रहे, साल भर बाद देखेंगे तो उसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अनम्यूट करो। डाउन हो जाएगा सर। हाँ, डाउन हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? समय के साथ परिवर्तित हो गया, इसलिए वो कहलाते हैं समय परिवर्तित एलिमेंट्स। और दूसरा है टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। टाइम इनवेरिएंट का मतलब जिनका, वे एलिमेंट्स जिनका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वे कहलाते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, जो सिंपल हमारा रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है। आज कोई रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तुम अभी जैसे सेकेंड ईयर में आए हो, अब तुम थर्ड ईयर में जब आओगे तब भी उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 10 ओम ही रहेगा। अगले साल भी आओगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 10 ओम ही रहेगा। इसका मतलब वो एलिमेंट्स जिनका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वो कहलाते हैं टाइम इनवेरिएंट या
समय परिवर्तित तत्व। ठीक है, तो 4-5 डेफिनेशंस हैं, इनको आप याद रख लीजिए, ये 2-2 मार्क्स के अंदर कई बार आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये दिख रहा है ना, नई स्क्रीन दिख रही है वोल्टेज और करंट सोर्स की, दिख रही है दोनों को? दिख रही है सर। दिख रही है, ओके। वोल्टेज और करंट सोर्स, हाँ बोलो, चले आगे, आगे चले, ठीक है। वोल्टेज व करंट सोर्स, वीएस एवं सीएस, शॉर्ट में वोल्टेज सोर्स वीएस लिखेंगे, करंट सोर्स को सी एस लिखेंगे, आगे लिखेंगे नीचे लिखेंगे, नीचे इसमें गलत लिखा हुआ है। वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स, हिंदी में बोलेंगे आदर्श वोल्टेज सोर्स, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स। क्या डेफिनेशन है? पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स होंगे वे वोल्टेज सोर्स जिनके आउटपुट वोल्टेज का मान धारा बदलने पर भी नहीं बदलता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। इनका सिंबल वो इनके वी आई अभिलक्षण नीचे बताए गए। वी आई अभिलक्षण मतलब है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, दिख रहा है ये? सो ये था सिंबल है वोल्टेज सोर्स का, ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है ये, और ये उसके वी आई विलक्षण है। इसमें क्या बताया था, ये देखिए, ये तो वो बैटरी का वोल्टेज है स्मॉल वी, और एक कैपिटल वी जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो डेफिनेशन क्या है, जिनका आउटपुट वोल्टेज धारा बदलने पर भी नहीं बदलता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इट मीन्स ये इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये करंट है, करंट यदि बदल रही है, देखिए एक्स एक्सिस में करंट लिया हमने, अगर चेंज हो रही है, तब भी जो वोल्टेज है कैपिटल वी आउटपुट वोल्टेज, वो पूरा कैसा है, स्ट्रेट लाइन, इसका मान नहीं बदल रहा है धारा को बदलने पर। अब है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो वे वोल्टेज सोर्स जिनके आउटपुट वोल्टेज का मान करंट को बदलने पर बदलता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स केवल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल कोई चीज नहीं होती है। हमारी जो साधारण बैटरी है ना, जो कारों में भी लगाते हैं, इन्वर्टर में भी लगाते हैं, ये सारा एग्जांपल है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। अभी जैसे अपने टाइम वेरिंग एलिमेंट देखा था ना, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वे वोल्टेज सोर्स है जिनके आउटपुट वोल्टेज का मान धारा को बदलने पर बदलता है, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली क्या है, इनके श्रेणी क्रम में, इनके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए आइडियल में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस होता है, तो हमको आइडियल होना चाहिए, लेकिन आइडियल हो नहीं पाता। तो एक अच्छे वोल्टेज, अच्छे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध मान कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो आइडियल हो जाएगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा ना, वो वोल्टेज सोर्स उतना ही ज्यादा अच्छा व्यवहारिक होगा। इसका मतलब इनके जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहता है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसे सीरीज में रेजिस्टेंस। अब इसका आउटपुट वोल्टेज हम देखें ना, तो देखिए ये वी है, तो इसमें करंट जा रहा है आई, तो इस कैपिटल वोल्टेज कैपिटल वी का मान क्या होगा, कैपिटल वी बराबर होगा ये वोल्टेज स्मॉल वी माइनस इसके अंदर प्रतिरोध में ड्रॉप, ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर, तो ये हो जाएगा वी आउटपुट इक्वल टू स्मॉल वी माइनस आई। तो अगर इनके वी आई विलक्षण अगर हम खींचेंगे हम, तो जैसे जैसे देखिए आई का मान बढ़ता जाएगा ना, तो इस आई आर का मान भी बढ़ता जाएगा, आई आर का मान बढ़ता जाएगा, तो इस कैपिटल बी का मान कम होता जाएगा, ये कम हो जाएगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा इस बी का मान कम होता जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ये तो सिंबल है, और ये इसके वी आई अभिलक्षण। ये आगे समझ में, वोल्टेज सोर्स आगे बढ़ो, हाँ बोलो, बोलो क्या पूछ रहे हैं।
सर एक बार ये सिंबल को दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर। क्या चीज? सर एक बार ये जो नीचे जो हाँ समझाता हूँ, वापस बड़ा समझाता वाला हूँ। सिंबल। हाँ हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ। देखिए ये इसका सिंबल है, दिख रहा है? तो ये कैपिटल वी है, दिस इज कैपिटल वी, दिस इज स्मॉल वी। तो कैपिटल वी का मान क्या होगा? स्मॉल वी माइनस ये ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? हमेशा आई इंटू आर। तो आउटपुट वोल्टेज बराबर हो गया ये बैटरी वोल्टेज माइनस आई इंटू आर। अभी जैसे जैसे आई बढ़ेगा ना, तो आई आर का मान बढ़ेगा। ये आई आर का मान बढ़ेगा तो वी का मान कम होता जाएगा। तो जैसे ये ग्राफ देखिए, ये वी आई विलक्षण है, ये एक्स एक्सिस पे आई है और वाई एक्सिस पे कैपिटल वी है। ठीक है? तो जब आई जीरो है, ये जीरो है, तो स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी, ये देखिए स्मॉल। अब जैसे जैसे आई का मान बढ़ता जाएगा, ये वी का मान हमारे कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये कम हो रहा है। ठीक है ना? इस तरह से आगे समझ में। अब हम देखेंगे सर करंट। अभिलक्षण, हाँ हाँ बोलो। सर अभिलक्षण क्या होता है सर? वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा ओके सर। आप दोनों इंग्लिश मीडियम को, थोड़ा भी इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज कर लेता हूँ एक्चुअली, है ना? मैं बाकी बच्चों के हिसाब से भी देख रहा था। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? अब है करंट सोर्स। करंट सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स आदर्श धारा स्रोत, और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स या व्यवहारिक धारा स्रोत। वो डेफिनेशन इनकी, आइडियल करंट सोर्स क्या होंगे? आइडियल करंट सोर्स वे करंट सोर्स जिनके आउटपुट करंट का मान उन पर लगाए गए वोल्टेज को बदलने पर भी नहीं बदलता, आइडियल सीएस कहलाते हैं। दोबारा डेफिनेशन, वे प्रतिरोध, वे करंट सोर्स, वे धारा स्रोत जिनका मान उनके अक्रॉस लगे वोल्टेज को बदलने पर भी नहीं बदलता है आउटपुट करंट का मान, वे कहलाते हैं आइडियल करंट सोर्स। ठीक है? तो हम ये मान लेते हैं कि इनके पैरेलल में एक इनफाइनाइट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहता है। हम ये मान लेते हैं कि आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में इनफाइनाइट वैल्यू का करंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये तो इसके वी आई अभिलक्षण देखिए, ये सॉरी सिंबल है ये तो, और इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना, वोल्टेज सोर्स का जब कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे तो एक्स एक्सिस पे करंट होगा और वाई एक्सिस पे वोल्टेज होगा। जब करंट सोर्स का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होगा और वाई एक्सिस पे करंट। तो देखिए इसको, देखिए ये सिंबल है हमारा, ये कैपिटल, ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए ये करंट आई आ रहा है, स्मॉल आई आ रहा है, सेम करंट क्या होगा? कैपिटल आई। तो यहाँ कोई करंट डाइवर्जन नहीं हो रहा है, तो जितना करंट यहाँ से आ रहा है सेम करंट हमको यहाँ मिलेगा। तो इस आई का मान और इस आई का मान बराबर होगा, चाहे इस वोल्टेज का मान कुछ भी हो। ठीक है? तो ये इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, ये वाई एक्सिस पे करंट है स्मॉल आई, तो स्मॉल आई का मान हमेशा किसके बराबर होगा? कैपिटल आई के बराबर। कैपिटल आई का मान हमेशा स्मॉल आई के बराबर होगा, चाहे इसकी चाहे इस वी का मान कुछ भी। ठीक है? अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो वे करंट सोर्स जिनके आउटपुट करंट का मान उसके अक्रॉस लगे वोल्टेज को बदलने पर बदलता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इसका मतलब इसके समानांतर में, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। आइडियल के केस में रेजिस्टेंस कितना था? इनफाइनाइट हो। ठीक है? तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा रहेगा, तो एक अच्छे करंट सोर्स के लिए इस पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस का मान ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम होना चाहिए। आइडियल कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का मान होगा इसके पैरेलल में, वो करंट सोर्स उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? तो ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले सिंबल समझ लीजिए, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया ये आर। ओके? तो देखिए इसको कैसे हम समझे, अंडरस्टैंड करें। ये क्या स्मॉल आई है, इस रेजिस्टेंस में जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगा रहा हुआ है ना, इसमें सपोज कीजिए करंट कितना जा रहा है? I1। तो लोड पे करंट कितना मिलेगा? कैपिटल आई।
केसीएल लगाते किरचॉफ करंट लॉ तो पढ़ा हुआ है आप लोगों का। इस आई का स्मॉल आई का मान किसके बराबर होगा? स्मॉल आई बराबर होगा दिस आई प्लस दिस आई वन। ठीक है। अच्छा, यह वोल्टेज कितना है? कैपिटल वी, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर। या हम देखेंगे आउटपुट जो वोल्ट करंट है कैपिटल आई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसकी वैल्यू स्मॉल आई माइनस आई वन। ठीक है। जबकि स्मॉल आई वन का मान कितना है? कैपिटल आई वन का मान कितना है? कैपिटल आई वन बराबर है वी अपॉन आर। ये दिख रहा है नीचे वी अपॉन आर। तो कैपिटल आई बराबर हो गया स्मॉल आई माइनस वी अपॉन आर। ये वी आई विलक्षण है इसके। वी आई विलक्षण में क्या है देखिए, जैसे जैसे इस वोल्टेज का मान बढ़ेगा इसकी पूरे की वैल्यू बढ़ेगी वी अपॉन आर की। जब इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो आई है कैपिटल आई, इसका मान कम होता जाएगा। ये जो ग्राफ है ये वी बढ़ता जाएगा, वी बढ़ता जाएगा तो इस कैपिटल आई का मान कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आई वन का मान जो है वो बढ़ता जाएगा, जिससे आउटपुट के यहाँ से सेम आई का करंट ही आ रहा है, यहाँ से तो यहाँ से करंट आई ही आ रहा है। जब ये आई वन बढ़ेगा तो आई का मान कम होता जाएगा। तो आइडियल करंट, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट सोर्स है जिनका मान आउटपुट करंट का मान वोल्टेज को बढ़ाने पर या वोल्टेज को बदलने पर बदलता जाता है। ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। एग्जाम में अगर आता है आप लोगों के तो आप डेफिनेशंस लिख दीजिए, इसका सिंबल बना दीजिए और इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है। हाँ, अब आप पूछिए क्या पूछना है। धीरे धीरे मैं टाइम बढ़ाऊंगा एक्चुअली, है ना। और यार ये बाकी बच्चों को भी मैं फ़ोन करूंगा। मैसेज तो मैंने दे दिया था उनको ग्रुप में, लेकिन ये पता नहीं क्यों स्टूडेंट क्लास में नहीं आते। सर और सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई सर। और सब्जेक्ट की नहीं हुई आज? नहीं सर, किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई सर। यार आज से होनी चाहिए, आज से टाइम टेबल भेज दिया था मैंने। अच्छा, अब आप ऐसा करना कि कल ये, हाँ बोलो। कल है थर्सडे, है ना। कल आपकी एक तो मेरी है 11 से 11:30, हाँ और उसके बाद थर्सडे थर्सडे एक ही क्लास है, ई 205 की बस, और किसी की है ही नहीं। आज ये नहीं हुई, क्या नाम है, 360 की थी। अच्छा, हाँ ठीक है, फ्राइडे को होगी आपकी 3-4 क्लास एक साथ। ये टाइम टेबल मैंने ग्रुप पे भेज दिया आपको ना, देख लिया होगा। हाँ सर, आ गया टाइम पे। हाँ हाँ तो देख लिया सर। हाँ तो इस टाइम टेबल के हिसाब से होगी क्लास। अब आज तो आपकी कुछ क्लास सर नहीं थी, 205 ही थी और एक 209 थी। वो टाइम टेबल एक्चुअली लेट आया इसलिए 209 नहीं हो पाई आप, है ना। सर इसमें तो हाँ थर्ड ईयर का भी है सर। हाँ, थर्ड ईयर का भी इसमें इंक्लूड है, थर्ड ईयर की भी क्लास चालू हो जाएगी ना। तो सर वैसे ईयर वाइज नहीं बनाया क्या, सेकंड क्या थर्ड ईयर का अलग क्या कह रहे हो? टाइम टेबल? टाइम टेबल ईयर वाइज नहीं बनाया क्या, जैसे सेकंड ईयर का टाइम टेबल ये है, नहीं थर्ड नहीं ईयर यार, का ये क्लास टीचर वाइज बनाया है, दोनों सब्जेक्ट है? है। अच्छा हाँ तो 200 वाले सीरीज के आप पे देख लेना और 300 वाले सीरीज के थर्ड ईयर के हैं। ठीक है ना। अब कल यस सर। कल सुबह क्लास लूंगा एक बार, और भी बाकी बच्चों को आप भी बोल देना, मैं भी बोल दूंगा। और ये मैं जो कंटेंट है ये शेयर कर देता हूँ मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ठीक है ना। ओके हाँ सर ये। ओके। और सर एक बात बताइए हाँ बोलो। सर, ये आपने बताया इसमें प्रैक्टिकल सीएस में बताया हाँ आपने हाँ रेजिस्टेंस ये पैरेलल में लगाया आपने, हाँ। तो सर ये मतलब इफेक्टिव होता है क्या पैरेलल में लगाए हुए, तो रेजिस्टेंस सही रहेगा? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, आपने कोई करंट सोर्स बनाया, अपन ने डिजाइन किया। एम्पलीफायर ट्यूब जो होती है ना, दिस इज द ओनली वन एग्जांपल ऑफ करंट सोर्स। आपने बनाया, जैसे बैटरी बनाई आपने। यस सर। अब हम बैटरी, अब जैसे अपने ये देखा ना कि इसका वोल्टेज कम क्यों हो जाता है टाइम के साथ,
एक्चुअली आप कितनी बड़े बैटरी बना लो, उसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ न कुछ बन ही जाता है, अपने आप बनेगा। जब कंस्ट्रक्शन करेंगे ना बैटरी का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो बैटरी के सीरीज में मान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और करंट सोर्स के पैरेलल में मान, करंट सोर्स बनाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। तो जैसे आउटपुट करंट का मान वोल्टेज के साथ चेंज होता जाएगा, तो ये मान लिया जाता है कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके कारण के करंट का मान हमको कम मिलता रहता है बाहर। जैसे सीरीज में बैटरी में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, वैसे ही करंट सोर्स के पैरेलल में वोल्टेज करंट चले जाएगा इसके अंदर से। तो जो ये जो कैपिटल जो करंट है ना, ये वाला, इसका मान कम होता जाएगा, ये ग्राफ देखिए। अच्छा सर, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो बैटरी के दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना? नहीं, अगर देखिए रेजिस्टेंस का मान 0 अगर कर देंगे, जब तो करंट सोर्स शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा। इसलिए अच्छा करंट सोर्स के लिए इस रेजिस्टेंस का मान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और बैटरी में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, उसका मान कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है ना। Yes, sir. ये मैं कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ आपको, और ये वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। पढ़ के इसको फिर आपको कहना, आई थिंक यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो आप ऐसा कीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए आप। अब ये कोई सोमेश भी कोई आ रहा है, सोमेश है क्या कोई? सोमेश है ना साथ कोई? है सोमेश 3 बजे का टाइम था भाई, तो क्लास खत्म हो रही है, अब आ रहे हो? है सोमेश? चलो एनीवे, ठीक है, कल 11 बजे क्लास रहेगी आपकी ना। ओके ओके सर, ओके। बाय सर।